मैं डॉक्टर विनोद ट्रीटमेंट विद आयुर्वेदा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए उपस्थित हुआ हूं, जो मुझे लगता है कि सभी के मन में आ रहा है कि आज कोरोना वायरस जो कि इतनी तेज़ी से फैलता जा रहा है, उससे कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं, जिससे उनकी मृत्यु तक हो जा रही है। जबकि अत्यधिक जो लोग हैं वो इस तादाद में है कि उनको उसके लक्षण ना के बराबर आ रहे हैं, या तो आ भी नहीं रहे हैं मगर वो पॉजिटिव निकल रहे हैं। ऐसा क्यों? इसी प्रश्न का जवाब मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, जो मेरा मानना है वो ये है कि यह जो डिपेंड करता है, यह वायरल लोड पर डिपेंड करता है। लोड का मतलब होता है मात्रा, और वायरल का मतलब कोरोना वायरस की मात्रा, अर्थात जिन रोगियों में कोरोना वायरस की मात्रा कम होती है उन लोगों में कोरोना वायरस के जो लक्षण आते हैं वो ना के बराबर आते हैं, या फिर आते भी हैं तो हल्के फुल्के आते हैं, जैसे हल्की सी खांसी, जुकाम या फिर बुखार होना। जबकि जिनमें वायरल लोड ज़्यादा होता है उनमें कोरोना वायरस के लक्षण जो होते हैं वो ज़्यादा आते हैं, उनमें निमोनिया तक डेवलप हो जाता है और उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो ऐसा वायरल लोड के कारण होता क्या है कि अक्सर दोस्तों, जब हम घर से बाहर निकलते हैं, बाहर जाते हैं, तो बाहर भीड़ भाड़ लेकर जब हम पहुँचते हैं, चाहे वो अपनी रोजी रोटी के लिए जाएं, चाहे हम बाजार से सामान कुछ लेने के लिए जाते हैं या अन्य प्रोग्राम अटेंड करने के लिए जाते हैं, तो होता क्या है कि वहाँ पर जब हम कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आते हैं तो हमारे अंदर वायरस के पार्टिकल चले जाते हैं। अगर हमारे अंदर वायरस पार्टिकल कुछ ही अमाउंट में गए हैं तो हमें उसके लक्षण ज़्यादा महसूस नहीं होते हैं, और वही जब हम घर में आ जाते हैं तो घर के बाकी लोगों के साथ जुड़ते हैं, उनमें भी हमारे द्वारा कुछ वायरस के पार्टिकल चले जाते हैं। यही कोरोना वायरस के पार्टिकल उनमें जाते हैं, साथ ही हमारे साथ के जो सहकर्मी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनके अंदर भी चले जाते हैं। जब कभी हम लोग अपना कोरोना टेस्ट कराते हैं तो वो रिपोर्ट में पॉजिटिव आता है, मगर क्योंकि हमारे अंदर वायरल लोड बहुत कम होता है, जिस वजह से हमें उसके लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। अगर आते भी हैं तो हल्की सी खांसी, जुकाम या बुखार, जो कि कुछ ही आम दवाइयाँ लेने से ठीक हो जाता है या स्वतः ही ठीक हो जाता है। इस प्रकार से आज की डेट में देखा जाए तो अत्यधिक जो रोगी हैं, कोरोना वायरस से जो पॉजिटिव लोग हैं वो इसी तरह के हैं, जिनमें कोरोना वायरल लोड बहुत कम है। मगर दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि जब हम कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में बार बार आते रहते हैं तो उससे हमारे अंदर कोरोना वायरस की जो वायरल लोड है वो ज़्यादा करती है। ऐसा कैसे? ऐसा कि जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे स्टाफ नर्स हैं, हमारे 4th क्लास हैं, जब ये कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में लगातार रहते हैं तो उनमें धीरे धीरे वायरल लोड बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार से हमारे पुलिसकर्मी हैं, हमारे दुकानदार हैं, ये भी जब पब्लिक के संपर्क में ज़्यादातर रहते हैं, जिसकी वजह से उनमें जब इन्फेक्टेड पर्सन इनके संपर्क में आते हैं तो लगातार इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आने से इनके अंदर भी वायरल लोड ज़्यादा हो जाता है। इसी कारण ये लोग ज़्यादा कहते हैं वायरस लोड से परेशान होने की वजह से इनमें वायरस के लक्षण ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। कोरोना वायरस के लक्षण ज़्यादा होने पर क्या होता है कि सूखी खांसी आती है, जो कि बार बार आती रहती है। दूसरा, तेज बुखार चढ़ता है। तीसरा, सांस लेने में परेशानी होने लगती है। सांस लेने में परेशानी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि निमोनिया बन जाता है। निमोनिया बनने से क्या होता है कि हमारा SpO2 फॉल करने लगता है, और SpO2 फॉल करने की वजह से ही हमारी मृत्यु तक हो सकती है। जो लोग पहले से ही क्रिटिकल इल हैं, जैसे उन्हें शुगर है, कैंसर है, BP है या सांस की परेशानी है, जो पहले से ही काफ़ी दवाइयाँ खाते रहते हैं, उनकी शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है। और जिनके रोगियों की शरीर की इम्यूनिटी कम होती है उनमें यह वायरस और तेज़ी से बढ़ता है, जिसकी वजह से जब ये वायरल लोड ज़्यादा हो जाता है तो उनकी लक्षण ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं और इतना गंभीर हो जाता है कि इलाज करने के बावजूद भी रोगी बच नहीं पाता। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन या दवाई नहीं आई है। तो दोस्तों, इससे हमें समझ में आता है कि हम अगर वायरल लोड को ना बढ़ने दें तो हम इस बीमारी से बचे रह सकते हैं। तो वायरल लोड से बचने के लिए मेन तो यही है कि आप जब भी बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें। दूसरा, 2 मीटर की दूरी बना के रखें। तीसरा,
लौट के आने के बाद में हमेशा साबुन से या 60% बेस अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज करें। इसके अलावा जो और भी अति महत्वपूर्ण है कि जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी है वो कम न होने पाए कि वायरस हमें अफेक्टेड करे, इसके लिए हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीज़ें भी इस्तेमाल करते रहना चाहिए। जैसा कि आयुर्वेद में बताया गया है, गिलोय, आप गिलोय का सरस यूज कर सकते हैं या गिलोय घनबट्टी बाजार में मिलती है, आप 2-2 गोली सुबह शाम उसकी खा सकते हैं। दूसरा अश्वगंधा पाउडर फॉर्म में भी आता है, जिसको आप 5 ग्राम सुबह शाम गर्म दूध से लें तो उससे भी आपकी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ती है। तीसरा तुलसी भी एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल होती है, जिसका आप चाय के रूप में बना करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा आयुष काढ़ा जिसके लिए सरकार हमारी पूरी जोर दे रही है और वाकई वो बहुत इफेक्टिव भी है। आयुष काढ़े का आप उपयोग करें सुबह शाम तो निश्चित ही आपके अंदर बॉडी इम्यूनिटी बढ़ती है। आयुष काढ़े के साथ साथ हमारे आयुर्वेद में और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जो रसायन के रूप में उपयोग की जाती हैं। अगर उनका भी आप इस्तेमाल करें तो भी आपकी बॉडी इम्यूनिटी बनी रहती है। जैसे सिद्ध मकरध्वज बटी आती है, आप 1 गोली सुबह शाम दूध से लेते हैं तो उससे आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। इसके अलावा आप च्यवनप्राश खा सकते हैं, 5 चम्मच सुबह शाम आप गर्म दूध से लें। या अगस्त्य की रसायन है, वासा अवलेह है, ये जो रसायन होते हैं ये हमारी बॉडी इम्यूनिटी के साथ साथ हमारे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें भी उसे भी इंटैक्ट करते हैं, उसकी भी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से जल्दी से आपको खांसी जुकाम नहीं हो पाता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें और इस कोरोना वायरस से बचाव ही सबसे अच्छी तरकीब है। तो बस इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। धन्यवाद।